मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी में बैठे हैं और रावलपिंडी का एक एरिया जो है वो पीरबदाई का इस एरिया में बैठे हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक हमारे जो दोस्त कह लें आप, इनसे अभी हम मिलने आए थे। इनका जो अब हमने सुना तो हमने सोचा कि इसका जिक्र आपसे करें। तो ये जिक्र करने से सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि ये जितनी दुनिया है, जो लोग हम देखते हैं, ये हमारी सिर्फ आंखों की बदौलत है। ये जितना हमें हसीन मनाजिर लगते हैं, हम दिन को थोड़ी देर घर में हैं तो बोर हो जाते हैं, हम कहते हैं कहीं हम जाएं आगे पीछे। और मुख्तलिफ जगहों पे आप आए लोग देखते होंगे, सब लोग जो है कहीं ना कहीं जाते हैं और ये सब बहाने किस चीज़ से है, ये आपकी आंखों से है। और ये आपको बताता चलूँ इनकी बात करने से पहले कि ये आप कभी भी ना सोचें कि किसी बंदे की जो बनाई है वो चलेगी, है वो किसी वक्त भी किसी इंसान की भी जा सकती है, किसी टाइम भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसलिए हमेशा जो है वो खौफ खुदा करना चाहिए इंसान को, और ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुझसे गरीब तारे हैं या बुरे हैं या कोई ऐसा है, क्योंकि ये जो बेनाई है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिसके पास है उसको तो कदर नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको बहुत सी मुश्किलात हैं। इसी वाले से हम इनसे पूछते हैं इनको क्या मुश्किलात हैं और कब से इनकी आंखें गई हैं और क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आपकी ये आंखों का जो मसला है ये आपको कब से ये प्रॉब्लम है? ये कम से कम 10 साल 11 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये 11 साल आपके इसको हो गए, तो ये आपको कैसे प्रॉब्लम हुई थी? यानी कोई आपका एक्सीडेंट हुआ था, कोई वजह थी? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं काम कर रहा था, काम के सिलसिले में बस ये मेरे साथ मसला पैदा हो गया और मैंने अपनी तरफ से बहुत इलाज कराया, लेकिन इलाज नहीं हो सका क्योंकि मैं गरीब आदमी था, इतना महंगा इलाज मैं नहीं करा सका। तो ये आप ऑलरेडी जो आपकी शादी है वो आपके शादी के कितने अर्से बाद ये आपको ये आंखों वाली जो प्रॉब्लम हुई थी? ये कम से कम भी 10 साल बाद हुई है। अच्छा, शादी के इनको 10 साल बाद ये आंखों की जो है बिनाई चली गई थी। और माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह, देखें जी इनकी 3 बेटियां हैं और ये जब इनकी शादी हुई थी ये भी बिल्कुल एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे। पर अभी इनकी जो नज़र गए हुए कितना अर्सा हो गया? 10-11 साल हो चुके। देखें जी, 10-11 साल हो गए। आप अगर 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आपसे मैं कहूँगा इस बाहर गली का चक्कर लगा के आए, शायद मेरे समेत कोई भी ना जा सके और घबराता जाए और घर गिरता जाए। तो इनको ये अपनी ज़िंदगी के ये मुश्किलात लम्हे चलाते हुए 12 साल हो चुके हैं और इसमें ऑलरेडी खाली इनका अपना नहीं है, इनके साथ इनकी वाइफ हैं, वो खुद भी एक मरीज़ हैं, बीमार हैं। उसके साथ साथ इनके 3 बच्चियाँ थी जिनके अखराजात हैं और इनका घर जो है वो भी आपका गालबन रेंट पे है और ये किसी ने इनको कुछ दिया था। इसमें भी रेंट में कुछ कंसेशन ज़रूर उन्होंने की हुई है, पर इनका जो किराया वगैरह ये खुद बताएंगे कितने अरसे का किराया बकाया जाता है। ये कम से कम जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, मेरा किराया बकाया जाता है। जो लोग मेरे साथ हेल्प करते थे कोरोना की वजह से उनका भी काम शाम नहीं है, उन्होंने भी मेरे से हाथ उठा लिए। बस अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है मेरी बस 8 बंदे से यही दुआ है और ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरी आंखों का इलाज किया जाए। अब अच्छा, ये बताएं कि लोगों को जो मिले थे इनमें मुख्य लोगों को 12-12 हज़ार पे, तो क्या आपको भी ऐसे पैसे आपने अप्लाई किया था, मिले? मैंने मैसेज भेजा था लेकिन उन्होंने कहा आप आए ही नहीं हो। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई कोठी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा जी कि आप आए ही नहीं हो। इन्होंने देखें जी इनके बिल्कुल ये बनाई थी, इनके सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद हैं, किराए पे रहते हैं। इनको मैसेज आ गया था कि आप इस चीज़ के अहल नहीं हैं, जबकि ये ऑलरेडी असल मुस्तहिक यही लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। कोई कारोबार इस वक्त आपको मैंने बताया सिर्फ आप 10 मिनट के लिए मैं कहता हूँ मेरे साथ बाहर रोड पे जाएं और वापस आंखें बंद करके आएँ तो ये नामुमकिन बात होगी कि ले जाए ना। तो इनके लिए तो ये सारी ज़िंदगी का एक अंधेरा था जिसमें हम लोगों को और ख़ास तौर पर हुकूमत को जो है ये भी इनके साथ ऐसे लोगों के साथ खसूसी तौर पर करना चाहिए। और जैसे हम लोग कह रहे हैं, मेरा कहने का मकसद उन लोगों के साथ है जो लोग करना चाहते हैं। असल चीज़ वो है जो आप दुनिया में छोड़ जाते हैं, जो आप ऐसे काम करते हैं, बाकी सब तो आपका ज़ाया हो जाता है असल। और इसी के साथ ही ज़िंदगी की बातें हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मेरे साथ तावन करे, मेरा इलाज कराया जाए। मैं किसी इंसान पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत करना चाहता हूँ। टेक्निकल आदमी बहुत ऑर्डर मैंने सीखे हुए हैं, लेकिन इस आँखों की वजह से मैं बिल्कुल बेकार हो गया बैठ के। इलाज मुमकिन है लेकिन मेरा इतना असाब नहीं है कि मैं इलाज करा सकूँ। जी बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं कि ये सफेद पोश आदमी है, ये किसी से भीख भी नहीं मांगना चाहते, ये भी नहीं कहते हैं कि मुझे आएँ और इस तरह दें या वो किसी किस्म की भीख। वो कहते हैं मैं ये अपील करता हूँ कि किसी तरह मेरी आंखों का इलाज हो जाए। मेरे पास बेशुमार हुनर है। और ये तकरीबन आपके पास कितने हुनर हैं? मैंने डेंटिंग का काम सीखा, इलेक्ट्रिक वेल्ड का सीखा हुआ है, CNG मैकेनिक हूँ, टायर पंचर का और ड्राइवर हूँ। जी बिल्कुल, ये आपने देख लिया। मैं इसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि
जो स्किल डेवलपमेंट होती है इसी पे तरक्की होती है। आप देखें कि हमारे बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं। क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल की थी? नहीं। उन्होंने किसी मुल्क ने, जापान ने गाड़ियाँ बनाई, चाइना ने खिलौने बनाए, हर चीज़ आता क्या बना रहा है। तो ये बात ये है कि जो स्किल का काम है इसमें जो डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी स्किल जो है काम ये बहुत अच्छे लोग करते हैं और अच्छे तरीके से इसमें बड़ी अच्छी मेहनत मजदूरी होती है। तो ये भी यही चाहते हैं कि मैं जो अपने हाथ से मजदूरी कर रहा हूँ मैं अपना वही काम करूं जो मुझे पास हुनर है, मैं उनसे पैसा कमाऊं। ये नहीं कि मैं कहीं पे भीख मांगूं या कहीं पे अपनी कुर्सी लेके बैठ जाऊं कि मुझे देते जाएं, क्योंकि ये साथ साथ अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि सफेद पोश हैं और ये मेहनत करना चाहते हैं। और ये सब लोगों से और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जो मेरी आंखों का इलाज है वो करा दिया जाए। तो इन्होंने अपनी खुद भी कोशिश की है काफ़ी अर्सा इलाज। कितना अर्सा आपने इलाज कराया जी? काफ़ी अरसा कराया जी, जिधर जिधर तक मेरी पहुंच हो सकी मैं गया हूँ, लेकिन बस गुर्बत की वजह से रह चुका हूँ। तो अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा आंखों का इलाज कराया जाए और मेरे ऊपर ये कर्जा चढ़ा हुआ, बस मेरी मदद की जाए ताकि मैं ये कर्जा उतार दूँ और मैं अपनी बेटियों की तालीम तरबियत का अच्छी तरीके से कर सकूँ। बिल्कुल इन्होंने ये बात की कि लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि आप हमें अभी नकद दे दें, कुछ गुजारे हो जाए। तो इनकी हालात से ये मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी इनके साथ 3 बच्चे हैं, बीमार बीवी है, तो ये इनका खाने पीने का सिलसिला कैसे चलता है? कौन करता है? ये जो 2 वक्त की रोटी भी आपको पता है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें बड़े मुश्किलात गुजारा है, जो आंखों वाले हैं उनके लिए मुश्किल है। तो ये कैसे इस मुश्किल में जो गुजारा कर रहे हैं? मेरी बेगम का भाई है ना जुबार हुसैन, मेरा साला, वो रोटी शोटी का सिस्टम वही इधर ही पकाते हैं, हम भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं। काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ ही है, रहते नहीं है लेकिन वो मेरे साथ पूरी हेल्प कर रहे हैं खाने पीने में। देखें जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 2 वक्त का रोटी जो है वो भी इनको किसी के यानी कोई भी आता है साथ वो उनके करते हैं, जैसे इन्होंने बताया इनके रिलेटिव भी तो करते हैं। तो ये खुद यानी इतना भी नहीं कर सकते। तो इनकी मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ा नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है और ये किसी भी टाइम किसी के साथ भी मसला हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को भी सोचना चाहिए और जो है इनकी मदद करनी चाहिए मैं ताकि चाहता हूँ मेरी बेटियाँ जो है ना इज्जत से जो है ना अपने अपने घरों को भी हो सके और अपनी तालीम कर सके। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपना आप मनवा सकूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ, को बेकार आदमी नहीं हूँ। बात यह है कि मेरी बस इतना बता रहा हूँ ना, बस आंखों की वजह से मैं बिल्कुल रह चुका हूँ। बस यही ज़िंदगी का मसला है कि बस मैं कहता हूँ मेरी आज मौत हो जाए, लेकिन बस बच्चियों को देखता हूँ फिर जिंदा रहने का हौसला आ जाता है। बिल्कुल जी, आपने इनकी बातें सुनी हैं। इनके साथ 3 बेटियां हैं, बीमार बीवी है, खुद भी हैं। तो ये खुद भी ये चाहते हैं कि अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा। इनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है, ये भी लोगों की फराम करते हैं और कुछ लोग किराया देते थे वो भी कोरोना के बायस अब जो है वो लोग भी नहीं कर रहे। तो ये काफ़ी परेशान हाल हैं। तो ये सब से यही अपील करते हैं कि आप अपना अगर कोई मोबाइल नंबर दे दें ताकि लोग अगर आपसे कोई खुद मदद करना चाहे या मिलना चाहे तो रब्ता कर सके। 0302536965। दोबारा बोलिएगा। 0302536965। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली। और ये आपकी जगह कौन सी है जहाँ पे आपकी रिहाइश है? ख्वाजाबाद, पीरवदाई ख्वाजाबाद। पीरदाई ख्वाजाबाद, रावलपिंडी जी। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मेरी यही गुजारिश है पूरे पाकिस्तान से, बल्कि जिधर तक मेरी आवाज़ की पहुंच है ना, कि बस मेरे साथ मदद ये की जाए कि मेरे ऊपर जो थोड़ा सा कर्जा है ये उतर जाए। मैंने अभी सूद पे पैसे लेके बिल जमा कराया है। मैं इतना मुश्किलात में हूँ कि जिसकी इंतहा नहीं। 27-28 हज़ार रुपया बिल बना हुआ था, जो आधा मालकों पे था आधा मेरे पे था। 14,000 मेरे पे और मैंने सूद पे 10,000 रुपया लेके तो मैंने अभी बिल जमा कराया, क्योंकि गवर्नमेंट की तो चीज़ है वो तो नहीं कर सकते, वो तो हलाल पे जमा कराने ही कराने। बिल्कुल जी, इन्होंने बताया कि जिस तरह इनके जो मालिक हैं इन्होंने ऑलरेडी किराए में भी इनके साथ कंसेशन की हुई है, रियायत की हुई है। उसके अलावा इन्होंने 7 माह का उसके बावजूद किराया नहीं दिया। फिर उसके अलावा बिल जो थे वो भी नहीं देते थे और उसके साथ साथ उनकी भी बिजली और गैस कट जाती। तो इन्होंने वो बाकायदा जो है सूद पे रकम लेके, जो कि बेशक सूद हराम है पर क्या करें मजबूरी थी इनकी लेके, तो इनके पास और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको बेचा जा सके। आपको घर की हालत तो देखी जा रही है, आप देख चुके हैं कि ये बेशक रेंट का घर है पर इनके पास उतना वसाइल नहीं है कि इसमें जो बाकी ज़िंदगी की आसाइश हैं वो पूरी की जा सकें। तो इसलिए ये तमाम लोगों से जो है ये है कहते हैं कि ये मुझसे रब्ता करें। इन्होंने अपने आप को फ़ोन नंबर भी दे दिया है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपका मेज़बान राजा कामरान।